स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 11 गणित में अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में एक्सरसाइज 4.1 को हल करेंगे। इससे पहले हम इससे संबंधित जितने उदाहरण होते हैं इसको हल किए हैं और हम गणितीय आगमन के सिद्धांत में करते क्या है, उसके लिए रूल क्या होता है, प्रोसेस क्या, प्रोसीजर सब कुछ देख चुके हैं। आज हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं कि प्रश्नावली 4.1 में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन पहला है, जैसा कि हम पहला क्वेश्चन नोट भी कर दिए हैं टाइम बचने के लिए कि टाइम बच जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि सभी यन बिलोंग्स कैपिटल यन, यानी स्मॉल यन जो है हमारे यहाँ पे वो क्या है, कैपिटल यन से बिलोंग कर रहे हैं। सभी जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं हर जगह हम स्मॉल यन को क्या समझेंगे, ये कैपिटल यन से बिलोंग कर रहा है। और कैपिटल यन क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो देखिए सभी यन बिलोंग्स यन के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, यानी हमें ये सिद्ध करना है। तो हम देखिए पहले से नोट कर दिए हैं, इसी को हम लगाना शुरू करते हैं। तो हम करते क्या है, सबसे पहले जो दिया गया कथन होता है हमसे पी एन बराबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पी एन। ऐसे हम लिखेंगे कि माना पी एन है ये कथन, क्या है 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 पावर n - 1 बराबर क्या है, तो 3 पावर n है -1/2। ध्यान रहे ये ऊपर है ये नीचे। ओके, फिर अब क्या करते हैं, अब स्टेप 1 में कि हम n बराबर 1 के लिए लिखते हैं। n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए क्या करते हैं, जहां जहां पे n है वहां पे 1 रख के देखते हैं क्या दिया गया कथन सत्य है क्या असत्य है। तो ये हो जाएगा P1। तो देखिए केवल एक स्टेप लेंगे क्योंकि n बराबर 1 मतलब एक पद कितना है 1, तो हम लिखेंगे 1 बराबर, अब इधर चले आएंगे ये हो जाएगा 3 की घाते n बराबर 1 है तो 1 -1/2। देख रहे हैं क्या ये बराबर आ रहे हैं दोनों, तो 1 बराबर 3 में से 1 घटेगा 2/2, कितना हो जाएगा 1, जो कि सत्य है, यानी 1 बराबर 1 होता है जो कि सत्य है। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। क्लियर, इतना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो ये लिखेंगे कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। यानी हम मान लेते हैं कि जो दिया गया कथन Pn है वो n बराबर k के लिए सत्य है। तो देखिए हम लिखेंगे p के, यानी p के जहां जहां पे n वहां पे k रखेंगे केवल, यानी 1 + 3 + 3 स्क्वायर 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 पावर k - 1 इज इक्वल टू 3 पावर k - 1/2। इसी को हम संबंध नंबर 1 से दिखा देते हैं। अब हम करेंगे दूसरा काम, यानी स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे माना नहीं ऐसे लिखते हैं कि अब हम सिद्ध करेंगे, क्योंकि एक बार मान चुके हैं। लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n बराबर k + 1 के लिए सत्य है, k + 1 के लिए सत्य है जब Pn n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। मतलब हम वही काम करेंगे कि Pn यदि n बराबर k के लिए सत्य है तो इसी की मदद से हम सिद्ध करेंगे Pn n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। तो देखिए ये हो जाएगा P, चलिए थोड़ा सा यहां से लिखते हैं तो जगह और स्पेस मिल जाएगा हमें। देखिए ये हो जाएगा हमारा कि P k + 1, यानी जहां जहां पे n वहां पे कितना रखेंगे, k + 1 रखेंगे। तो देखिए P k + 1 1 + 3 + 3 स्क्वायर वही रखेंगे पहले, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 पावर यानी कि जहां पे k + 1 - 1 बराबर, ये हो जाएगा 3 पावर k + 1 - 1/2। ये हमें करना है सिद्ध। क्लियर। तो देखिए हम आपसे पूछें ये एक्चुअली में है क्या, ये दोनों देखिए कट जाएगा, केवल क्या बचा
3 पावर k बचा, तो इससे पहले क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे उससे कम करेंगे तो ये 3 पावर k माइनस 1 बचेगा। फिर से समझिए, ये क्या है एक्चुअली में, ये दोनों देखिए कट जाएगा, ये कट के खाली क्या बचा 3 पावर k, और इससे पहले एक टर्म क्या रहा होगा, इससे घात एक कम अर्थात 3 पावर k माइनस 1 रहा होगा। बस हमारा काम हो गया। देखिए यहां से लेकर यहां तक का मान हमें पता है, संबंध एक से यहां तक का मान 3 पावर k माइनस 1/2, तो यहीं पे हम रख देंगे, यानी 3 पावर k माइनस 1/2 पूरे इतने की जगह पर रख दिए। फिर प्लस, और ये क्या है 3 पावर k, बस काम हो गया। अब यही हम हल करके अगर यही ला दे तो हमारा काम हो गया। तो देखिए हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 पावर k माइनस 1, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, देखिए 3 पावर k माइनस 1 है, फिर प्लस इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे, गलती से कभी 2 का गुणा 3 नहीं करेंगे क्योंकि ये पावर है, बिना पावर का है, तो ये अलग अलग है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर k, और बटे में कितना 2। आगे हल करेंगे तो देखिए 3 की घाते k एक बार और यहाँ पे 2 बार जुड़ जाएगा, 3 बार हो जाएगा, यानी 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1/2। इसको हल करेंगे आगे तो हमें क्या मिलेगा, इसे लिख सकते हैं 3 पावर k प्लस 1, घाते जुड़ जाती है, यहाँ पे घाते एक छिपा है, इसे लिख सकते हैं 3 पावर k प्लस 1 और माइनस 1/2। देखिए यही लाना था, यही मिल गया हमें। अतः हम कह सकते हैं कि pn, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं कि p ऐसे लिख दीजिए p k प्लस 1 सत्य है, p k प्लस 1 सत्य है जब p k सत्य है, अर्थात जब p k सत्य है p k प्लस 1 भी सत्य है। ओके, अब लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में आप कह दीजिए अतः pn, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, लास्ट में लिख देंगे कि अतः pn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है। ये हो गया हमारा कोड। क्लियर, ये लास्ट लाइन है, तो आप अच्छे से नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, जहां पे स्मॉल n कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है। जैसा कि हमें मालूम भी है कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योगफल होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा। तो 1 मिनट के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, कभी आपसे कोई पूछे कि PMI क्या होता है तो आप ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए। एक्चुअली में PMI इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PMI। अगर गलती से ऐसा ना हो कि मेरे मुख से निकल जाए और आप सोचेंगे PMI क्या होता है, तो PMI अगर निकल भी गए तो आप समझ जाएंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आप शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि चैप्टर कोई पूछे क्या चल रहा है तो आप बोल सकते हैं PMI चल रहा है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम Pn के बराबर लिखते हैं जो दिया गया कथन होता है। तो हम लिखेंगे कि माना Pn 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यूब बराबर क्या है, ये है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ओके, अब करेंगे क्या, अब यहां पे हम देखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या सत्य है, तो हम लिखेंगे P1 एक टर्म केवल लेंगे 1 क्यूब बराबर जहां जहां पे n वहां पे 1 रखिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। हल करेंगे तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 1 बराबर, तो देखिए 1 का गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2/2 और सबकी घाते कितना 2 कैंसिल होकर के 1 आएगा और 1 की घाते 2 1 होता है, यानी 1 बराबर 1 आ गया जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अंत में लिख देंगे कि अतः Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। इतना कंप्लीट हो गया। चलिए अगला टर्म क्या लिखते हैं हम, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। अब अगला टॉपिक होता है हमारा, टॉपिक क्या इसी में टर्म बोलेंगे, मतलब इसके बाद वाला नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या लिखते हैं कि हम लिखते हैं कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है,
यानी Pn को अब n बराबर k के लिए देखते हैं। माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो देखिए Pn क्या था हमारा, ये था, यहीं पे हम k रख देंगे n की जगह पे, यानी Pk ये हो जाएगा हमारा कि Pk 1 स्क्वायर क्यूब है ना, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यूब बराबर कितना हो गया, सॉरी n नहीं, अब k रखेंगे ना, तो k रख रहे हैं तो n यहाँ k हो जाएगा, यानी k क्यूब बराबर k इंटू k प्लस 1/2 होल स्क्वायर। इसी को आप संबंध नंबर 1 मान लीजिए। क्लियर। देखिए वही सेम था, केवल n की जगह हम k रख देंगे। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप कि हम लिखते हैं कि अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है जब Pn n बराबर k के लिए सत्य है। क्लियर। चलो थोड़ा सा इसको मिटा दें। अब क्या करते हैं, अब हम वही जो हमारे पास Pn था वहीं पे हम n के जहां k प्लस 1 रख देंगे, तो हो जाएगा Pk प्लस 1, यानी Pk प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n की जगह कितना रखेंगे, n की जगह हो जाएगा k प्लस 1 क्यूब, यानी होल क्यूब रहेगा, बराबर n की जगह k प्लस 1। चलिए नीचे लिख देते हैं, n की जगह हम रखेंगे k प्लस 1 और n की जगह k प्लस 1 और 1 पहले से है तो 1, फिर होल स्क्वायर अपान, सॉरी होल स्क्वायर पूरे का है ना, बटे 2 और उसके बाद होल स्क्वायर। फिर से समझिए क्या किए हैं, तो देखिए जहां जहां पे n था वहीं पे हम k प्लस 1 रख दिए, k प्लस 1 होल क्यूब हो गया। यहाँ पे भी यहाँ k प्लस 1, n की जहाँ k प्लस 1 फिर प्लस 1 और सबकी घाते 2 है, बटे ऊपर 2 कर देते हैं और बटा 2 है तो बटे 2 कर देते हैं। क्लियर। चलिए थोड़ा सा अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा हम ध्यान दें। अगर ये देखिए k प्लस 1 होल क्यूब है, अर्थात ये k प्लस 1 है, इससे पहले वाला एक टर्म क्या रहा होगा, इससे एक कम अर्थात k रहा होगा, k प्लस 1 है इससे एक कम k रहा होगा, और घाते 3 है तो यहाँ पे भी घाते 3 हो जाएगी। बस इतना केवल करना होता है इसमें। अब इसके बाद देख सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक इतने का मान हम निकाल चुके हैं पहले से, ये कि ये होता है, तो इसी के जगह पे उठा करके हम ये रख देंगे और हल कर लेंगे, यही आ गया, हमारा सिद्ध हो गया। तो इधर का थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे ये वाला टर्म, यानी कि इतने यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, तो है k इंटू k प्लस 1/2 होल स्क्वायर। एक से लिख सकते हैं संबंध एक से कि यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है k इंटू k प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और बचा क्या है k प्लस 1 होल क्यूब। यहाँ पे हम लिख लेते हैं k प्लस 1 होल क्यूब, और यही हल करने के बाद कितना आ जाए, इतना आ जाए तो हमारा काम हो जाता है। तो देखिए हम लिखेंगे, ये देखिए k है, चलिए स्क्वायर तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा k स्क्वायर और k प्लस 1 होल स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा 4, और प्लस इधर क्या है k प्लस 1 होल क्यूब। गलती से इसके साथ भी नहीं लेंगे, इसको गुणा करने के बाद लेंगे, ये हो जाएगा k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 4 और k प्लस 1 होल क्यूब अपान कितना 4। ओके। अब देखिए यहां से देखिए दोनों में k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन है, तो हम k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा k स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर निकल चुका है, केवल k प्लस 1 बचेगा और 4 बचेगा, अर्थात 4 और k प्लस 1 बचा, और नीचे क्या है 4 है। हल करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये क्या है, इसको हम थोड़ा क्रम से लिख ले, अगर लाना हमें वो है एक्चुअली में, तो चलिए इसको हम थोड़ा हल कर ले, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस है 4, ओके, अपान कितना 4, और आगे हल करें तो ये हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये देखिए एक्चुअली में k प्लस 2 होल स्क्वायर है,
के प्लस 2 होल स्क्वायर अपान कितना 4, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो यही मिलेगा। तो देखिए अब क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं के प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं कि के प्लस 1 प्लस 1, ओके, और बटे 2 और सबकी घाते कितना 2। कैसे, देखिए ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, 4 को भी 2 की घाते 2 कर सकते हैं, यही सबकी घाते 2 कर दिए हैं। तो के प्लस 1 लिख दे, के प्लस 2 को लिख सकते हैं के प्लस 1 प्लस 1। वैसा लाने के लिए चलिए 1 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। हाँ, ये देखिए हमारा इधर वाला है, उस साइड का है। तो देखिए वही सेम से वही आ गया, अर्थात थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे किससे हुआ है, ये हम लिखे हैं 1 से। चलिए देखिए ये सत्य हो गया, हम लिखेंगे अतः पी के प्लस 1 सत्य है जब पी के सत्य है, यानी जब पी के सत्य है पी के प्लस 1 भी सत्य है। लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में आप लिख दीजिएगा, चलिए लिख देते हैं कि इसलिए पी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए सत्य है। क्लियर, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, नोट कर लिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन तक है बराबर 2n अपान n प्लस 1। ये हमें करना है सिद्ध। यहाँ पे n क्या है, कैपिटल एम से बिलोंग कर रहा है, जैसा कि बुक के यानी इस एक्सरसाइज की तब स्टार्टिंग में दे दिया है सभी क्वेश्चन के लिए। तो हम ये हमें सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले मानेंगे जो दिया गया कथन है वो Pn के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि माना Pn 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n बराबर कितना है 2n अपान n प्लस 1 के बराबर है। क्लियर। अब दूसरा काम क्या करते हैं, हम n बराबर 1 के लिए देखते हैं। तो लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए देखते हैं क्या Pn सत्य है। n बराबर 1 के लिए लिखेंगे P1 कितना आ जाएगा, केवल एक टर्म लेंगे तो ये होगा 1 बराबर। तो देखिए इससे कुछ मतलब नहीं, केवल n बराबर अगर 1 लेंगे केवल एक टर्म देखेंगे, एक पद, फिर एक फिर बराबर चले जाते हैं लास्ट में, यानी 2 और जहां पे n वहां पे 1 बटा 1 प्लस 1 हल करेंगे तो 1 बराबर, देखिए आगे कितना 2 बटा 2, 1 1 2 हो जाएगा, कट जाएगा, केवल 1 आएगा बराबर 1, जो कि सत्य है, यानी 1 के बराबर 1 होता है। लिख देंगे जो कि सत्य है। लिखेंगे अतः Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। ये हो गया हमारा एक कंप्लीट, एक स्टेप कंप्लीट। अगला स्टेप क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम मानते हैं कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है, k के लिए सत्य। काम पहले थोड़ा उधर लिखते हैं क्योंकि अभी मिटाना पड़ेगा ना, तो इसको देखना पड़ता है, हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसको हम साइड में लिखते हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है, यानी हम मान लेते हैं जो दिया गया कथन Pn है वो n बराबर k के लिए सत्य है। तो देखिए Pn ये है, यहीं पे हम केवल n बराबर क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो देखिए चलिए ऊपर वाला लाइन एक मिटा दें क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है, चलिए लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n और बराबर कितना हो जाएगा 2n अपान सॉरी केवल यदि आप k रखेंगे ना, यदि आप k हो जाएगा, तो k बराबर 2k अपान कितना हो जाएगा k प्लस 1। इसी को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। इतना क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं, इधर काम क्लियर कर देते हैं सब।
थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इतना लिखने के बाद फिर नोट करेंगे आगे। तो देखिए ये हमारे पास आ चुका है, अब इसी की मदद से आगे बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n बराबर k+1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है जब Pn n बराबर k के लिए क्या है? सत्य है। मतलब अब हम Pn बराबर k, मतलब Pn n बराबर k+1 के लिए देखेंगे सही है गलत है, और कि तब जब Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो देख सकते हैं कि हो जाएगा p k+1, यानी जो हमारा Pn था उसी में हम केवल क्या कर देंगे, जहां जहां Pn वहीं पे k+1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपान क्या था पहले स्टार्टिंग में 1 अपान 1 + 2 प्लस 1 अपान 1 + 2 + 3 ऐसे ही करके था, फिर डॉट डॉट प्लस 1 अपान 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट k+1, क्योंकि हमें k के यहां कितना रखना है k+1 बराबर कितना हो जाएगा 2k+1 अपान k+1 + 1। क्लियर? ये देखिए हो गया हमारा। अगर हम बात करें कि इससे पहले क्या रहा होगा, तो देखिए ये पूरा k+1 पदों तक है, ये k+1 पदों तक है, तो इससे पहले वाला केवल कितने पदों तक रहा होगा? k पदों तक। तो हम यहीं पे लिख देते हैं प्लस 1 अपान 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक? k तक। ओके, चलिए अब देखें, अगर यहां से लेकर के यहां तक का योगफल हमें दिया गया है क्या? 2k अपान k+1, इसके जगह हम रख देंगे कि 2k अपान k+1, फिर प्लस। अब देखिए ये बचा, इसको उतार लेते हैं कि 1 अपान 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस k+1। देखिए हमें बताइए प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? अच्छा इसको लिख ले, फिर देखते हैं 2k अपान k+1 प्लस, अगर हम बात करें इसका योगफल क्या होगा? अगर ये n पदों तक होता है तो n × n+1/2 होता है, लेकिन n के जहां कितना है? k+1 है, तो इसके जहां हो जाएगा यानी k+1 यानी n × n+1 अर्थात k+1 + 1 और बटे कितना 2, यही कहा कर देंगे ऊपर। क्लियर? कौन से फार्मूले से? प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के। तो अंतिम पद k+1 है, तो k+1 अर्थात k+1 रखेंगे, एक और जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे तो वही 2 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए हल करेंगे अगर कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 2k अपान k+1 फिर प्लस ऊपर हो जाएगा 2 अपान k+1 और नीचे, और ये अगला स्टेप हो जाएगा k+2। ओके, तो देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है? 2 अपान k+1 कॉमन है, तो हम कॉमन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 अपान, यहां से लगाना शुरू करते हैं, तो हम लिखेंगे 2 अपान k+1 कॉमन, यानी 2 अपान k+1 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? तो 2 अपान k+1 कॉमन करेंगे तो बचेगा k प्लस, और देखिए 2 अपान k+1 कॉमन है तो 1 अपान k+2 बचेगा, यानी 1 अपान k+2। हल करेंगे तो हो जाएगा 2 अपान k+1 इंटू गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा k² प्लस 2k+1 अपान k+2, मतलब इस k से गुणा करेंगे तो k² प्लस 2k+1 अपान k+2 हो जाएगा। नीचे होगा 2 अपान k+1 इंटू, ये एक्चुअली में k+1 होल स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं k+1 होल स्क्वायर अपान k+2। तो देखिए ये इससे पावर कम हो जाएगा, बचा क्या? बचा 2 इंटू k+1 अपान k+2 को लिख सकते हैं हम k+1 + 1। तो देखिए एक्चुअली में यही हमें लाना था कि pk+1 ये था हमारा, तो pk ये था, हमें k+1 लाना था, खाली k के जहां k+1 हो जाता, तो 2 इंटू k+1 अपान k के जहां k+1 + 1, यही आ गया। अब लिखेंगे जो कि सत्य है, यानी जो कि सत्य है, चलिए ऐसे लिख देते हैं कि अतः
पी के प्लस 1 सत्य है जब पी के सत्य है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिख देंगे अतः पी एन यानी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए सत्य है। चलिए इतना आप लिख सकते हैं आराम से। चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3/4। अगर हम ध्यान से देखें कि अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एकदम सीरियल बाई सीरियल। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर देखिए एक स्टेप छोड़ करके, फिर 2 3 4, फिर आप यहाँ पे अगर लिखना चाहे क्या लिखेंगे, 2 छोड़ करके 3 4 5, ऐसे ही n है तो n से एक अधिक है, फिर n से एक अधिक n प्लस 1 हो जाएगा, इससे एक अधिक करेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन है और इसका योगफल ये होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी दिए गए कथन को हम pn के बराबर लिखेंगे। तो लिखेंगे pn 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3/4। ये तो हमारा दिया गया कथन है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए, मतलब हम देखेंगे कि n बराबर 1 के लिए सत्य है कि नहीं। n बराबर 1 के लिए ये हो जाएगा p1, केवल कितना पद लेंगे, एक पद। गलती से केवल आप इसको मत लीजिएगा, केवल एक पद है, केवल यही ले लो, क्योंकि ये एक पद पूरा यहां से लेकर यहां तक है, क्योंकि एक पद पूरा इतना है ना, इस गुणनफल में है। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर, इधर चले जाते हैं, n यहाँ पे एक रखिए, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3 अपान में 4। हल करेंगे तो 3 गुना 6 करने में 6 बराबर, इधर हल करेंगे, एक का गुणा करेंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 प्लस 1 करेंगे 2 गुणे 2 1 3 गुणे 3 1 4, हम नीचे क्या है बटा 4, इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 गुना 6। अब बताइए 6 बराबर 6 होता है, तो लिख सकते हैं जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। लिखेंगे कि अतः pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। ये तो हमारा इतना हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, हम pn n बराबर k के लिए एज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पे कि माना pn n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। ये हम अपने आप से मान लेंगे कि माना pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो pn क्या है हमारे पास, ये है, तो जहां जहां पे n वहीं पे k रखेंगे, तो ये हो जाएगा pk यानी pk, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू, अच्छा n यहाँ k रखेंगे ना, चलिए k रख देते हैं, ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 अपान में कितना 4। ओके, चलिए देखिए ये हमारा मतलब पी के निकल गया, इसी को हम संबंध नंबर 1 मान सकते हैं। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा हटा दे इधर से। चलिए देखिए ये क्या है, मतलब वही जो हमारा पूरा दिया गया था pn, उसे में हम खाली क्या कर दिए हैं, जहां जहां पे n था वहीं पे k रख दिए, बस ये हमारा संबंध नंबर 1 आ गया। अब इधर से मिटा देते हैं थोड़ा सा, फिर लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है लिखने में। देखिए ये हमारे पास ये है। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि pn, ऐसे लिखेंगे कि माना तो लिख चुके, एक बार मानेंगे नहीं यहाँ पे, अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि pn n इक्वल टू
k+1 के लिए सत्य है जब n बराबर k के लिए सत्य है। ओके, मतलब हम क्या करेंगे, हम वही जैसे करते आए वही पुराना काम है कि Pn बराबर यानी Pn है तो n बराबर k+1 के लिए देखेंगे सत्य का सत्य है कब, जब Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास Pn दिया गया था उसी में हम n बराबर k+1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा कि k+1, चलिए इसी को ले लेते हैं हम, इसी में जहां पे k वहीं पे k+1 रखिए। तो ये हो जाएगा कि 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस डॉट डॉट प्लस के बाद k के जहां कितना k+1, ध्यान से देखिएगा जहां पे k वहां पे k+1, k के जहां k+1, पहले से क्या है 1 है तो हम +1 कर लेते हैं, और फिर इंटू k+1 + 2, यानी लिखेंगे k+1 + 2 बराबर, चलिए थोड़ा सा ये भी मिटा दें, यानी लिखेंगे आगे कि k+1 प्लस क्या है 2 और बराबर कितना आना चाहिए, k के जगह k+1 रखिए, यानी k+1, इसके जगह पे k+1 और +1 पहले से है, आगे करेंगे k+1 + 2 और k+1 + 3 अपान में 4। देखने में लॉन्ग लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं, करना ये केवल जहां जहां पे k वहीं पे k+1 रखिए। देखिए k था k+1, 1 पहले से तो उसको रखें, k है k+1, 2 पहले से तो उसको रख लिए, बराबर k है k+1 और 1 पहले से तो उसको रखिए एडिटिव, फिर k+1 इसके जगह पे +2 है, फिर k+1 फिर +3। ओके, चलिए कंप्लीट हो गया। अब हम एक काम कर सकते हैं ना, यहां थोड़ा इसमें ध्यान देकर, तो ये टर्म है, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा ये देखना होता है। एक टर्म इससे पहले वाला देखिए k+1 है तो ये k रहा होगा, थोड़ा सा इधर मिटा दें, इससे पहले वाला टर्म रहा होगा k+1 है तो ये k रहा होगा, फिर इंटू इससे पहले क्या रहा होगा k+1 +1 है, जिससे कम करेंगे केवल इतना बचेगा, यानी k+1 रहा होगा। इससे पहले क्या रहा होगा ये क्या है, देखिए k+1 ही है, इससे पहले एक कम करेंगे तो k बचेगा, इसमें से एक कम करेंगे तो k+1 बचेगा, इसमें से एक कम करेंगे तो ये कट जाएगा, k+2 बचेगा। बस काम हो गया हमारा। अब देखिए ध्यान दें, यहां से लेकर के यहां तक का मान हमें पता है, कहां तक का k+2 तक का, यानी यहां तक का मान हमें पता है। क्लियर, यहां तक का मान हम रख सकते हैं कहां से, संबंध नंबर 1 से। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का मान हमें ये पता है, इसके जहां हम रखेंगे कि k × k+1 × k+2, इसके जहां ये रख दिए, और बचा क्या, ये बचा, और ये है क्या एक्चुअली में, तो ये हमारा, चलिए प्लस लगा लेते हैं कि प्लस k+1 और ये क्या है k+2 है, और ये क्या है k+3। इसी को हल करने के बाद हम कितना ला दें, ये ला दें, लिखेंगे 1 से, यानी संबंध नंबर 1 से ऐसा हुआ है। चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो देखिए k+1 इसमें है और k+1 इसमें है और k+2 इसमें है और इसमें भी, ये दोनों कॉमन कर लेते हैं। तो लिखेंगे k+1 × k+2 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, केवल k बचेगा इधर, k फिर प्लस, ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, केवल ये बचा है, यानी k+3। ओके, अच्छा इसमें /4 भी है ना, पूरे का मान /4 भी है, तो हम /4 भी कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक का योगफल इतना /4 है, यानी k × k+1 × k+2, अच्छा k+3 भी है ना, ठीक है, थोड़ा सा मिटा करके पूरा लिखते हैं अच्छे से। तो देखिए यहां तक का मान ये रखेंगे, ये पूरा, यानी k × k+1 × k+2 × k+3 अपान 4, फिर प्लस में क्या बचा है, तो k+1 है और क्या है
k प्लस 1, फिर k प्लस 2, और इधर कितना है k प्लस 3, यानी k प्लस 3। चलिए अब देखते हैं क्या कॉमन है। देख सकते हैं k प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है। या चाहे तो पहले हम 4 से इधर गुणा कर दे, या जैसे मन करे वैसे हल कर सकते हैं, जैसे भिन्न हल किया जाता है। k प्लस 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 वाला इसमें भी है, 3 वाला इसमें भी, यानी कॉमन कर सकते हैं हम k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। तो क्या बचेगा, यानी बचेगा k अपान 4 और प्लस इधर का पूरा निकल गया, केवल 1 बचेगा। हल कर दें तो ये हो गया हमारा k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। इसको हल करेंगे 4 के नाम 4, और ये k प्लस 4 हो, k प्लस 4, k प्लस 4, तो 4/4। चलिए इसी को हम थोड़ा क्रम से कर दें, जैसे हमें सिद्ध करना था। k प्लस 1, k प्लस 1 मिला, ठीक है। और हमें चाहिए k प्लस 1, 2 को लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि जुड़ेगा तो यही आ जाएगा। फिर k प्लस 3 को लिख सकते हैं हम कि k प्लस 1 प्लस 2, क्रम से लिख रहे हैं। k प्लस 4 चाहिए तो हम k प्लस 1 प्लस 3 कर सकते हैं। देखिए बटे 4, यही देखिए हमें प्राप्त हो गया, यही हमें लाना था। तो हम कह सकते हैं कि जो कि सत्य है, यार इसको मत लिखिए, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए कि अतः, यहाँ पे दिख रहा है अतः p k प्लस 1 सत्य है। अतः p k प्लस 1 सत्य है जब p k सत्य है। ऐसे करके आप लिख देंगे। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, जो हमें सिद्ध करना था कि अतः Pn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए क्या है, सत्य है। बस ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर। आज बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 5 है कि 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू 3 पावर n इक्वल 2n माइनस 1 टाइम्स 3 पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपान 4। ये हमें करना है सिद्ध, जहां पे n क्या है, कैपिटल n से बिलोंग कर रहा है, ये सभी के लिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिए गए कथन को Pn के बराबर है। तो मैं ऐसे लिख लेते हैं कि माना Pn है क्या क्या, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू 3 पावर n इक्वल 2n माइनस 1 इंटू 3 पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपान 4। ये Pn के बराबर है, ये हम एज्यूम कर लिए, मान लिए। तो देखिए अब हम पहले n बराबर 1 के लिए देखते हैं। तो लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो देखिए ये हो जाएगा P1, केवल एक टर्म लेंगे तो एक टर्म कितना है, 1 इंटू 3। तो 1 इंटू 3 बराबर, यहाँ पे n बराबर 1 रखिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, फिर माइनस 1 इंटू 3 पावर 1 प्लस 1 और प्लस 3 अपान में 4। हल करिए, देखिए बराबर आ रहा है, 3 का नाम 3 हो जाएगा बराबर, और देखिए 2 का नाम 2 और 2 में से 1 कटेगा 1 हो जाएगा इंटू, और 3 की घाते 1 प्लस 1 2, यानी 3 घाते 2 यानी 9 हो जाएगा, प्लस 3 बटा कितना है 4। हल करेंगे 9 का 9 3 12 बटा 4, यानी 4 3 12। 3 बराबर क्या आ गया, 3 बराबर कितना आ गया, 3, जो कि सत्य है, यानी जो कि सत्य होता है कि 3 3 के बराबर होता है। अब लिखेंगे कि अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, यानी मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, सिद्ध हो गया ना कि 3 बराबर 3 आ गया, तो हम लिखेंगे कि Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब मानेंगे हम आगे, चलिए कहां पे लिखें, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं कि माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। ये हम मान लेते हैं कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो ये देखिए ऊपर का है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जहां जहां पे n है वहां पे k रखिए, तो ये हो जाएगा pk, यानी pk 1 इंटू 3, थोड़ा सा स्टार्टिंग से लिखते हैं क्योंकि लॉन्ग है ना,
यहां से लिखते हैं पी के, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 यानी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू, यानी आप के रखेंगे ना तो ये हो जाएगा k इंटू 3 पावर k बराबर 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपान 4। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। इतना क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं अब हम लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है जब Pn n बराबर k के लिए सत्य है। क्लियर। चलिए अब हम इधर लिखते हैं, इधर थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, Pn बराबर था, हम यहाँ पे Pn को Pn बराबर k रख करके ये ला दिए। अब हम जहां जहां पे k वहां पे k प्लस 1 रखिए या फिर Pn के टर्म में ही बोल सकते हैं, जहां पे n था वहीं पे k प्लस 1 रख दें। तो देखिए हो जाएगा p k प्लस 1 यानी p k प्लस 1 क्या हो जाएगा p k प्लस 1 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस k की जगह कितना रखें k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, तो 2 केवल जहां पे k वहीं पे k प्लस 1 रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू और k के जगह कितना k प्लस 1 माइनस 1, फिर इसके बाद 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपान में कितना हो जाएगा 4। ओके चलिए अब थोड़ा सा हम ध्यान दें यहाँ पे, तो यहां से लेकर यहां तक में देखना है, इसी में एक टर्म और खोजना है जो इससे मिलता जुलता हो यही मिल जाए। तो देखिए ये पूरा इतना है, इससे एक पहले देखेंगे तो ये k प्लस 1 है, इससे पहले क्या रहा होगा k रहा होगा, एक टर्म k प्लस 1 से पहले k रहा होगा इंटू 3 पावर ये k प्लस 1 है तो इससे पहले k रहा होगा। इतना कंफर्म हो गया कि जब जितना है इससे कम ये रहा होगा। अब यहां से लेकर यहां तक का योगफल हमें इक्वेशन नंबर 1 से पता है, तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो इसके जगह हम ये रख सकते हैं 2k माइनस 1 रख सकते हैं कि 2k माइनस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 फिर प्लस 3 बाई 4। ये देखिए इतने की जगह आप ये रख लिए, फिर प्लस जो बचा है उसको रख लेते हैं, अर्थात हमारे पास k प्लस 1 है इंटू 3 पावर k प्लस 1। क्लियर। चलिए यही उतार लिए, अब इसी को हम लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो 3 पावर k प्लस 1 कॉमन है दोनों में, चाहे कॉमन करें नहीं पहले 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4 फिर k प्लस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 अपान में कितना 4। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो देख सकते हैं दोनों में कॉमन है, अच्छा एक सेकंड ये प्लस 3 है ना, ठीक है। तो देखिए इसमें और इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं 3 पावर k प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 पावर k प्लस 1 किसमें किसमें इसमें और इसमें, 3 पावर k प्लस 1 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2k माइनस 1। ये देखिए कॉमन हो चुका है, बचा केवल 4 टाइम्स k प्लस 1 गुणा कर दिए, 4 का गुणा k में 4k, 4 का गुणा k में 4k प्लस 4। क्लियर। और बचा क्या है प्लस 3 पहले से है, उसको उतार लेते हैं। देखिए हल करेंगे तो हो जाएगा 3 पावर k प्लस 1 और इधर देखिए क्या बच रहा है, देखिए 4k है और 2k, 4 2 6k, ये हो जाएगा 6k और देखिए 4 में से 1 कम होगा प्लस 3 और प्लस 3 है बटा कितना है 4। हमें लाना क्या है एक्चुअली में,
हमें लाना है ये चीज। तो हम थोड़ा अब यहाँ पे दिमाग लगाए अपना। तो देखिए +3 चाहिए, +3 मिल चुका है, बटा 4 चाहिए, बटा 4 है। अब देखिए 3 पावर k + 1 चाहिए, मिल चुका है। अब एक्चुअली में देखें ये सॉल्व करें, क्या ये मिल जा रहा है क्या? तो देखिए 2k + 2, अच्छा एक सेकंड, हमें 6 कहां से आ गया? ये देखिए थोड़ा सा गलती हो गई क्या? सब तो सही है। हम क्या कॉमन किए? 3 पावर k + 1, तो 4 2 6 के। अच्छा 3 पावर हमें k + 1 चाहिए था, तो वो तो मिल गया है, और +3 भी मिल गया। हमें क्या चाहिए? 2 × k एंड 2k। इसको हम हल करेंगे, कितना मिलेगा? 2k मिल जाएगा। देखिए गुणा करेंगे, मिलेगा 2k प्लस 2 का नाम 2, फिर -1, यानी 2k + 1 मिल रहा है केवल ना। तो एक सेकंड, 2k + 1 छूटा क्या? तो थोड़ा सा एक नजर देख लीजिए फटाफट। इतने का मान क्या था हमारा, यहां से लेकर यहां तक का? तो 2k - 1 इंटू 3 पावर k + 1। एक सेकंड, k की जगह हम केवल k रखेंगे ना। 2k, ठीक है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं एक मिनट। 2k - 1 होल पावर 3 पावर k + 1 प्लस 3 प्लस 4 का गुणा हुआ 4k + 1 इंटू 3 पावर k + 1 बटे 4। तो ये हो जाएगा 3 पावर k + 1 कॉमन कर लिए, तो बचा 2k - 1। क्लियर? फिर ये कॉमन हो गया है, फिर बचा केवल 4k + 4, ठीक है, ओके। फिर +3, ओके, ठीक है इतना। फिर उसके बाद 3 पावर k + 1 है, यही गड़बड़ कर रहा है ना। 4 2 6k प्लस 4 में से कम हुआ 3। अच्छा एक सेकंड, इसको हम क्या कर सकते हैं? 3, लेकिन 3 पावर k + 1 मिल चुका है। अगर हम इधर 3 कॉमन कर लेते हैं, एक सेकंड, हाँ ठीक तो है, काम तो हो गया हमारा। क्योंकि देखिए ये था हमारा pk + 1 ना, तो हम 2 और k के जगह k + 1 रखें, फिर -1 और 3 पावर k के जगह k + 1 रखें और +1 देखिए छूट गया था, इसको हम कर देते हैं +3 अपन पूरा। देखिए हो गया काम। देखिए 3 पावर k + 1। अब देखिए इसमें से आप 3 कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर लेंगे? 3। तो इधर का हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है। देखिए जब इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो ये देखिए 3 पावर k + 1 है हमारे पास पहले से, तो हम 3 पावर k + 1 कर लिए इंटू इसमें से 3 कॉमन करिए, तो हो जाएगा 3, और इधर बचेगा 2k + 1, और इधर क्या है? +3 है। अपान में क्या है? तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 3 पावर k + 1 + 1। देखिए काम हो गया हमारा, 3 पावर k + 1 + 1। और देखिए, और इसको हम लिख सकते हैं 2k + 1 को, ये पूरा यानी 2, फिर k + 1, फिर -1, फिर प्लस 3/4। क्या देखिए हमारा उतना आ जा रहा है, नहीं आ रहा? तो देखिए 2k करेंगे, 2k + 2 -1, और 2 में से 1 कम होगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर? चलिए ये हम लिख देंगे कि अतः pk + 1 सत्य है जब pk सत्य है। लास्ट में कह देंगे कि अतः पूरा, इसलिए pn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य। जो हमें सिद्ध करना था वही हम लिख देंगे लास्ट में। बस जो हमारा प्रूव हो गया। चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।